Hello all. So now let's start for the part 3 for this project. In the last video we learned how to give the detailing part. So last video में हमने डायमेंशनिंग को देखा था, रूम्स सेपरेशन देखा था, रूम्स क्रिएट कैसे करते हैं वो देखा था, ये पार्ट हमने देखा था, कलर स्कीम किस तरह से अप्लाई किए करते हैं वो पार्ट देखा है। सो आज हम मासिंग एंड साइड को लर्न करेंगे। सो मासिंग एंड साइड क्या होता है वो पार्ट हम आज देखेंगे। सो बेसिकली ये हमारा अब तो मॉडल कंप्लीट हो चुका है। मॉडल कंप्लीशन के बाद अब हमें यहाँ पे टोपो सरफेस क्रिएट करना है। तो टोपो सरफेस क्रिएट करने के लिए गो थ्रू मासिंग एंड साइड। सबसे पहले तो आपको साइड पे फ्लोर प्लान पे आना होगा। सो क्लिक ऑन साइड फ्लोर प्लान। साइड पे आने के बाद क्लिक ऑन मासिंग एंड साइड एंड सिलेक्ट द प्रॉपर्टी लाइन। सबसे पहले आपको आपकी प्रॉपर्टी लाइन सिलेक्ट करनी है और उससे एक क्रिएट बाय स्केच करके एक रेक्टेंगल हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। मतलब इस तरह से हम एक प्रॉपर्टी लाइन क्रिएट कर लेते हैं। एस्केप, यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया लाइक दिस। नाउ क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन के बाद अब हमें यहाँ पे टोपो सरफेस क्रिएट करना है। सो टोपो सरफेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है मासिंग एंड साइड में। सो क्लिक ऑन टोपो सरफेस एंड प्लेस पॉइंट्स। सो अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो डबल V प्रेस करना होगा फॉर द विजिबिलिटी ग्राफिक्स एंड यहाँ से टोपो सरफेस टोपोग्राफी जो है इसे टिक ऑन करना है यहाँ पे। मतलब ये विजिबिलिटी आपकी ऑन होनी चाहिए फॉर द टोपो सरफेस। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके एंड देन क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स प्लेस किए हैं। आपको अगर कंटूर लाइन के हिसाब से क्रिएट करना है तो आप डॉटेड लाइंस भी प्लेस कर सकते हैं, डॉटेड पॉइंट्स प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ रेक्टेंगुलर फेस में चाहिए तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से प्लेस किया है। सो गो थ्रू 3D। सो लाइक दिस वे वी कैन क्रिएट अ टोपो सरफेस। अब मुझे यहाँ पे इसे मटेरियल अप्लाई करना है तो मटेरियल एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टोपो सरफेस। क्लिक ऑन मटेरियल ऑप्शन। यहाँ पे बाय कैटेगरी ऑप्शन पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद मटेरियल ब्रोशर में आप एंट्री करते हो। फॉर देन क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट एंड गिव इट अ नेम एज ग्रास। ग्राफिक्स, यूज रेंडर appearance, click on duplicate option and select this as a open close asset brochure. Then click on appearance library and select site work. Site work से हम यहाँ पे grass select करेंगे। So click on grass option and then right click replace in editor. Click on close and apply and OK. अप्लाई ओके करने के बाद साइड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको ग्रास आपका दिखाई देगा। ग्रीन डार्क ग्रास हमने अप्लाई किया है। अगर आपको लाइट ग्रास लेना है तो आप यहाँ से फिर से एडिट भी कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन ग्रास ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन अपीयरेंस ऑप्शन एंड क्लिक ओवर हियर टू चेंज द एसेट। सो यहाँ से हमने रिप्लेस एसेट पे क्लिक किया है और फिर यहाँ पे साइड वर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ग्रास को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से इसको रिप्लेस किया हमने ग्रास को। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ ग्रास एंड टोपो सरफेस। नाउ वी हैव टू ऐड अ बिल्डिंग पैड ओवर हियर। मतलब यहाँ पे अंदर के तरफ मुझे पेविंग ब्लॉक्स अप्लाई करना है तो पेविंग क्रिएट करने के लिए बिल्डिंग पैड का यूज कर सकते हैं। सो वन मोर टाइम गो थ्रू साइट ऑप्शन। साइट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन बिल्डिंग पैड ऑप्शन, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड गिव इट अ नेम एज BP फॉर बिल्डिंग पैड। क्लिक ऑन ओके एंड स्ट्रक्चर को अब हमें एडिट करना है। उसका थिकनेस हम सेट करेंगे 0.15। देन सिलेक्ट मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट, BP नाम दिया है हमने। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, click on use render appearance, click on duplicate option and then select the open close asset brochure, apply the library। अब हमें यहाँ पे पेविंग ब्लॉक्स अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ से फिनिश फ्लोरिंग पे क्लिक करने के बाद स्टोन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आप स्टोन्स ले सकते हो, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो।
या फिर यहाँ पे सीधा स्टोन ऑप्शन दिया है, ग्रेनाइट और मार्बल दोनों दिए हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो हमें स्टोन नहीं लेना है, हम ब्लॉक्स लेंगे, पेविंग ब्लॉक्स। तो फ्लोरिंग में टाइल ऑप्शन दिया है। So for the paving blocks, we choose this cobblestone in site work. Click on this, right click, replace in editor. Click on close, apply and OK. First OK, second OK, third OK, and then click on the rectangle. और यहाँ से हमने इस तरह से rectangle create करके यहाँ पे apply किया है. Then click on finish option. Click on 3D view. So like this way you can create. If you want a realistic view, just click over here and click on realistic option. realistic पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेविंग ब्लॉक्स आपके आए हैं. So this is the building pad option. अब हमें रोड क्रिएट करना है. रोड क्रिएट करने के लिए वन मोर टाइम गो थ्रू द साइट ऑप्शन. साइट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सब रीजन ऑप्शन है. सो क्लिक ऑन सब रीजन ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन अ रेक्टेंगल. यहाँ से मटेरियल हम अप्लाई करेंगे. सो क्लिक ऑन मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट, गिव इट अ नेम एज रोड. क्लिक ऑन ग्राफिक्स ऑप्शन, यूज रेंडर appearance and click on duplicate and then select open close asset brochure. Select site work. After selection of site work, select the asphalt dark gray. Click on right click and replace in editor. Click on close option. Click on apply and OK. So रोड का मटेरियल हमने अप्लाई किया है. अब हमें रोड ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज ऑफ 7 मीटर और यहाँ से ये जो है ये ओवरलैप हो गई है. इसे हमने इस तरह से डिलीट किया. यहाँ से इसे ड्रैग किया. देन अनजॉइन एलिमेंट्स एंड सिलेक्ट दिस, डिलीट दिस एंड क्लिक ऑन कॉर्नर जॉइंट. इस तरह से कॉर्नर जॉइंट किया. अब हमें यहाँ पे फिलेट यूज़ करना है. तो फिलेट के लिए फिलेट आर्क ऑप्शन है. आप यहाँ से इस तरह से फिलेट आर्क क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस वे. क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन. फिनिश ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपका रोड क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट टोपो सरफेस, रोड क्रिएशन एंड बिल्डिंग पैड एडिशन. यहाँ पे आपको फुटपाथ ऐड करना है तो उसके लिए भी आप सीधा साइट वर्क पे क्लिक करेंगे. साइट वर्क पे क्लिक करने के बाद वन मोर टाइम क्लिक ऑन बिल्डिंग पैड ऑप्शन. क्लिक ऑन एडिट टाइप एंड देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन. क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन. यहाँ से थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं. पीपी ये जो मटेरियल है ये हमें चेंज करना है. राइट क्लिक, रीनेम, इसको हमने फुटपाथ नाम दिया. क्लिक ऑन ग्राफिक्स ऑप्शन, यूज रेंडर appearance एंड क्लिक ऑन डुप्लीकेट. क्लिक ऑन एसेट ब्रोशर, सिलेक्ट द अपीयरेंस और यहाँ से आप क्लिक ऑन साइट वर्क ऑप्शन. यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लेना है. या फिर सीधा हम एक काम और भी काम कर सकते हैं. सो अपीयरेंस ऑप्शन पे यहाँ पे इमेज ऑप्शन है. अगर आपके पास कोई अच्छा सा टेक्सचर होगा तो आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. सो सिलेक्ट द इमेज ऑप्शन. इमेज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वी हैव अ पाथ फॉर द सम टेक्सचर्स. सो सी ड्राइव, कॉमन फाइल, ऑटोडेस्क, C drive. In that C drive there is program files, common files, Autodesk shared, materials, textures, mats. So here are some textures. We can choose this. So I want a paving block. आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. पेवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल दिए हैं, मल्टीपल अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स दिए हैं.
सो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो भी टेक्सचर आपको लेना है, जो भी आपको अप्लाई करना है। आई जस्ट वांट टू सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन दिस साइट वर्क पेविंग सरफेसिंग, राइट क्लिक, सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अब रफनेस ऐड करना है। तो रफनेस ऐड करने के लिए क्लिक ऑन बम्प ऑप्शन। अगर आपके पास उसी इमेज का बम्प इमेज होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इस इमेज का बम्प इमेज हमें देखना पड़ेगा। अगर अवेलेबल होगा तो आप उसे यूज़ करेंगे। सो सेम नाम है, साइट वर्क पेविंग सरफेसिंग रिवर स्टोन मॉर्ट एरिया, इसका भी नाम वही है, ब्लू। सो दिस इज द बम्प इमेज, क्योंकि यहाँ पे लिख के आया है ब्लू बम्प मैप .png, मतलब ये जो हमारी इमेज है इसी की ये बम्प इमेज है। इसका रफनेस अब हमें देना है, यहाँ से आप रफनेस इंक्रीज कर सकते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, फर्स्ट ओके, सेकेंड ओके, थर्ड ओके, एंड नाउ क्लिक ऑन द रेक्टेंगल। और यहाँ से अब हम कुछ क्रिएट कर लेंगे। लाइक दिस वे, इसे हमने इस तरह से यहाँ से डिलीट कर दिया। क्लिक ऑन कॉर्नर जॉइंट, यहाँ से कॉर्नर जॉइंट लेंगे। देन क्लिक ऑन पिक लाइन, और यहाँ से हम पिक लाइन करेंगे, नहीं तो सीधा फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड देन क्लिक ओवर हियर एज अ थर्ड क्लिक, लाइक दिस। आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। Then click on finish option, click on 3D view. So here is the paving blocks which we selected, and this one is a road area, and this is the main building pad. So now move toward the next part. Next part is of to create an extrusion. Extrusion मतलब डिजाइनिंग का पार्ट अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। So for that purpose, click on architecture, click on component, click on place a component, select furniture. Furniture select करने के बाद component place, model in place, select furniture, click on OK. Set a work plane, work plane हमें अब सेट करना है। pick a plane, click on pick a plane करने के बाद अब हमें ये जो फेस है हमारा, इस फेस के ऊपर हमें काम करना है। सो सिलेक्ट दिस फेस। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप शो ऑप्शन पे क्लिक करके फेस प्रॉपरली सेट हुआ है या नहीं वो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं शो ऑप्शन पे क्लिक करके। देन सिलेक्ट एक्सट्रूजन ऑप्शन, क्लिक ऑन फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमें एक्सट्रूजन क्रिएट करना है। सो क्लिक ऑन अ रेक्टेंगल, यहाँ से इस तरह से हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया है, like this। And then one more time click on extrusion। यहाँ पे मटेरियल एडिट करेंगे हम। मटेरियल एडिटिंग के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन राइट क्लिक, रीनेम इट। एक्सट्रूजन 1 है तो यहाँ से हमने एक्सट्रूजन 1 या 2 नाम दे दिया। कुछ तो भी नाम देने के बाद यूज रेंडर अपीयरेंस, क्लिक ऑन अपीयरेंस ऑप्शन, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड सिलेक्ट अ कलर ओवर हियर। आप यहाँ से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सीधा पेंट ऑप्शन से यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी से पेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पेंट लेना है, ग्लॉसी पेंट, मेटेलिक इफेक्ट, अगर आपको सिर्फ पाउडर कोट देना है तो आप यहाँ से भी अलग अलग पेंट्स को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मुझे यहाँ से पेंट अगर सिलेक्ट करना है तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस पेंट, क्लिक ऑन राइट क्लिक, रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अगर ये शेड में आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी शेड में चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। क्लिक ऑन ओके।
देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके ऑप्शन। अप्लाई ओके करने के बाद क्लिक ऑन, यहाँ पे हमें एक्सट्रूजन एंड ऑप्शन है, यहाँ से आप एक्सट्रूजन एंड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे 0.25 की जगह पे 0.9 एक्सट्रूजन एंड लेना है। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन फर्स्ट ओके एंड सेकेंड ओके। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक्सट्रूजन से यहाँ से इस तरह से हमने एक्सट्रूजन क्रिएट किया है। डिज़ाइनिंग का पार्ट क्रिएट करना है, इसलिए हमने इस तरह से इसे क्रिएट किया है। अगर आपको यहाँ इसी में अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप फिलहाल इसी को एडिट कर सकते हैं। क्लिक ऑन एडिट इन प्लेस। वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस एक्सट्रूजन। क्लिक ऑन एडिट एक्सट्रूजन ऑप्शन। सिलेक्ट द फ्रंट व्यू, देन सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पे भी आपको अगर एक्सटेंड करना है लाइक दिस, सो इस तरह से आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसे हमने डिलीट कर दिया, इसे हमने यहाँ से ट्रिम कर लिया है लाइक दिस एंड डिलीट। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश, क्लिक ऑन फिनिश एडिट मोड। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट एन एक्सट्रूजन। इसे आपको अगर इस यहाँ से इस तरह से लेना है, बाहर की तरफ लेना है, तो आप इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। यहाँ से हम इसे एक्सट्रूजन को एडिट भी कर सकते हैं। सो लाइक दिस वे। अब हमें यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी एक्सट्रूजन क्रिएट करना है। या फिर आप इसे भी स्लैब को भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ से एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे ऑन अ सरफेस। सो यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन है। क्लिक ऑन आर्किटेक्चर। क्लिक ऑन मॉडल इन प्लेस। सिलेक्ट फर्नीचर। क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके and then click on set a work plane. Pick a plane. Click on OK. You have to select this plane. Plane selection के बाद click on extrusion option. Click on front view. Front view पे क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ से अब हमें extrusion create करना है। So यहाँ पे हमने इस तरह से for the designing purpose हम यहाँ पे extrusion create करेंगे। So suppose click on rectangle, so like this हमने यहाँ से इस तरह से एक्सट्रूजन क्रिएट किया है। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। क्लिक ऑन फिनिश एक्सट्रूजन मोड। सो दिस इज योर एक्सट्रूजन। इसे आपको एक्सटेंड करना है आगे की तरफ, तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सट्रूजन। नाउ वी हैव टू यूज़ अ स्वीप ओवर हियर। स्वीप यूज़ करना है अब हमें। तो यहाँ से फ्लोर प्लान 1, ये जो है ये हमारा है पोर्च लेवल। तो यहाँ से हम पोर्च लेवल पे आए हैं। पोर्च लेवल पे आने के बाद क्लिक ऑन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। सिलेक्ट फर्नीचर। क्लिक ऑन ओके। देन फर्नीचर सिलेक्शन के बाद सेट अ वर्क प्लेन और यहाँ से सीधा लेवल हम पिक करेंगे। सो पोर्च लेवल पे हमें ड्रॉ करना है टू क्रिएट करना है स्वीप से। सो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे हम। क्लिक ऑन स्वीप ऑप्शन। क्लिक ऑन स्केच पाथ। स्केच पाथ लेने के बाद अब हमें यहाँ पे पाथ स्केच करना है। तो इस तरह से मैंने आउटर फेस पे इसको इस तरह से पाथ स्केच करना है। सो लाइक दिस। पाथ ड्रॉ करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन लेने के बाद क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल एंड आपको अब एडिट प्रोफाइल करनी है। हमने ईस्ट एलिवेशन सिलेक्ट किया है प्रोफाइल एडिटिंग के लिए, या फिर आप अपने हिसाब से एलिवेशन चूज कर सकते हैं। हम वेस्ट एलिवेशन लेंगे। वेस्ट एलिवेशन से यहाँ पे हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन। लाइन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम लाइन से कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं।
सो इस तरह से हमने कुछ तो भी एक डिज़ाइन क्रिएट की है। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, यहाँ पे हमने इस तरह से फिनिश ऑप्शन पे क्लिक किया है। नाउ अब हमें यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है, सो क्लिक ऑन बाय कैटेगरी ऑप्शन। बाय कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद क्लिक क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट। यहाँ पे हमने अब स्वीप यूज़ किया है तो SW1 नाम उसे हम देंगे। देन क्लिक ऑन ग्राफिक्स ऑप्शन, यूज रेंडर अपीयरेंस, क्लिक ऑन डुप्लीकेट। अगर आपको पेंट देना है तो आप यहाँ से भी पेंट ऑप्शन पे क्लिक करके पेंट यूज कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन पेंट। आई जस्ट वांट टू यूज दिस पेंट एंड देन यहाँ से पिक करेंगे कलर को। सपोज सेम कलर अगर आपको लेना है तो आप सेम भी कॉपी कर सकते हैं। सो सिलेक्ट दिस, यहाँ से इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा रफनेस दिया, यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा डार्क किया है कलर को। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। क्लिक ऑन फिनिश, फर्स्ट ओके, सेकेंड ओके एंड देन क्लिक ऑन थर्ड ओके। क्लिक ऑन 3D व्यू। इस तरह से आपको 3D व्यू आपका दिखाई देगा। डिज़ाइन क्रिएट की है हमने बाय क्लिकिंग ओवर हियर। अगर आपको पाथ फिर से एडिट करना है तो आप फिर से पाथ को एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको कॉपी करना है तो आप सीधा कॉपी भी कर सकते हैं। सिलेक्ट दिस पाथ, क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, अलाइन सिलेक्टेड लेवल। 3FL2 को हमें उसे कॉपी करना है तो इस तरह से हमने उसे कॉपी किया। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिज़ाइंस। आप इस तरह से डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ रेंडरिंग पार्ट। लाइक अब हमें कैमरा प्लेस करना है और रेंडर भी करना है, लेकिन उससे पहले हम इस यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। सो कंपोनेंट एडिशन के लिए क्लिक ऑन आर्किटेक्चर ऑप्शन, क्लिक ऑन कंपोनेंट, क्लिक ऑन प्लेस कंपोनेंट ऑप्शन। प्लेस कंपोनेंट करने के बाद सीधा यहाँ पे आप एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन लोड ऑप्शन। लोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद US मेट्रिक की लाइब्रेरी से देयर आर मिनिमम 5 फोल्डर्स जहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, जैसे कि एंटूरेज ऑप्शन है, ये यहाँ पे एक फर्नीचर ऑप्शन है, देन प्लांटिंग एंड प्लम्बिंग का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे प्लांटिंग प्लम्बिंग के बाद साइट ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। फिलहाल तो हमें अब प्लांट्स ऐड करने हैं, इसलिए मैंने प्लांटिंग के ऑप्शन को डबल क्लिक किया। अब हमें इस तरीके के प्लांट्स अप्लाई करने हैं। सो सपोज मैंने यहाँ पे ये जो प्लांट है इसे सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन ओपन। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये प्लांट यहाँ पे लोड होता है। उसे अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया तो उसकी सब कैटेगरीज आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको देखना है कि उसका रेंडर अपीयरेंस कैसा है तो सबसे पहले आपको उसको रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है, जैसे कि अमेरिकन बीच नाम है, तो ये रेंडर अपीयरेंस में इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल तो हम यही यूज़ करेंगे। क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन। डुप्लीकेट करके ही आपको प्लांट्स अप्लाई करने हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं फर्स्ट, क्लिक ऑन सेकेंड, थर्ड, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। Click on edit type, click on load option, select this plant tropical, click on open option। open option पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन दिस, यहाँ पे भी इस तरह के प्लांट आपको दिखाई देंगे। सो आप यहाँ से ये जो है ये 2 टाइप्स के यहाँ पे दिए हैं, एक तो एगेव है और एक डैगर है। अगर आपको छोटे छोटे प्लांट्स अप्लाई करने हैं तो आप इसका ये कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन लोड ऑप्शन, क्लिक ऑन श्रब्स। अगर आपको लेने हैं तो आप यहाँ से श्रब्स ले सकते हैं। हम कोनिफर को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन दिस, देन क्लिक ऑन चाइनीज जुपिटर। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चाइनीज जुपिटर रेंडर में किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। सो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन। डुप्लीकेट करके ही आपको ट्रीज को प्लेस करना है, ये बात ध्यान रखना है।
सो यहाँ पे हम उसे अप्लाई कर लेंगे। लाइक दिस। ये जो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की तरफ लेते हैं। अगर आपको अब रियलिस्टिक व्यू देखना है तो क्लिक ऑन रियलिस्टिक ऑप्शन एंड रियलिस्टिक व्यू। मेक श्योर जब भी आप ट्रीज प्लेस करोगे तो आपको सीधा पूरा कंप्लीट मॉडल क्रिएशन के बाद एंड में ही आपको ये काम करना है, क्योंकि जब भी हम प्लेसमेंट करते हैं कंपोनेंट्स के तो फाइल साइज हेवी हो जाती है, इसलिए आपको सबसे एंड में ही इसे अप्लाई करना है। ये जो है ये थोड़े इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने इसे डिलीट कर दिया। जब तक आप रेंडर अपीयरेंस देख नहीं लेते, कोई भी कंपोनेंट प्लेस करके देख नहीं लेते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो दिखता कैसे है। सो वन मोर टाइम क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन लोड ऑप्शन। यहाँ से ट्रीज हमने प्लेस किए हैं, क्लिक ऑन चाइनीज जुपिटर पे, यहाँ पे रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक किया है हमने। देन यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर से एक बार क्लिक ऑन रेंडर अपीयरेंस, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन ओपन। ओवरराइट किया है हमने एग्जिस्टिंग वर्जन, क्लिक ऑन अमेरिकन बीच। देन यहाँ से आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ट्री आपको प्लेस करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है ब्लैक ओक। मेक श्योर जो भी आप रेंडर अपीयरेंस सिलेक्ट कर रहे हो वो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। सो यहाँ पे ये कैटेगरी का ट्री यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए आपको यहाँ से कोई तो भी आपको चूज करना पड़ेगा, कोई तो भी अलग आपको लेना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। सपोज हमने ये जो है ये कैटेगरी सिलेक्ट की है, हनी लोक्यूस्ट। सो सिलेक्ट दिस कैटेगरी, दिस एंड दिस, ये दोनों नाम आपके सेम होने चाहिए। देन यू हैव टू क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। ओके लेने के बाद अब हमें इसे प्लेस करना है। सो इस तरह से ये जो है ये इसका रेंडर अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। सो ये ओके है, इसलिए हमने इसे फिर से एक बार इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से वही हमने यहाँ पे प्लेस किया है। कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, क्लिक ओवर हियर, प्लेस दिस, so like this way. Now we have to place a street light. Street light place करने के लिए one more time click on place a component option, edit type, load option, then go through back. यहाँ पे lighting option दिया है। So यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन आर्किटेक्चरल ऑप्शन, क्लिक ऑन एक्सटर्नल ऑप्शन। तो यहाँ से स्ट्रीट लाइट आपको दिए हैं, सो आप यहाँ से स्ट्रीट लाइट को सिलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं। क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो स्पेस बार टू चेंज द डायरेक्शन फॉर द स्ट्रीट लाइट। सो आप यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रीट लाइट प्लेस करने के बाद नाउ वी हैव टू ऐड अ कैमरा। अब हमें कैमरा प्लेसमेंट करना है, तो कैमरा प्लेसमेंट करने के लिए आपको जिस भी डायरेक्शन में लेना है कैमरा को, या फिर जिस भी फ्लोर प्लान पे आपको क्लिक करना है वहाँ से आप कैमरा प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको साइड फ्लोर प्लान पे क्लिक करके कैमरा प्लेस करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर मुझे सामने से व्यू लेना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 2FL1 पे क्लिक किया है। 2FL1 पे क्लिक करने के बाद कैमरा प्लेस करना है तो उसके लिए व्यू ऑप्शन दिया है। व्यू ऑप्शन में 3D व्यू में यहाँ पे कैमरा व्यू दिया है। सो क्लिक ऑन कैमरा ऑप्शन और यहाँ से हमने इस तरह से प्लेस किया एंड देन सेकेंड क्लिक इज लाइक दिस।
प्लेसमेंट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपका व्यू ओपन होता है, कैमरा व्यू। सो इस तरह से आप उसे आप सेट कर सकते हैं, लाइक दिस वे। HD फॉर शेडेड, या फिर आप सीधा रियलिस्टिक व्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कैमरा व्यू को। एडजस्ट करने के बाद अब हमें इसका रेंडर लेना है, तो रेंडर लेने के लिए सीधा रेंडरिंग ऑप्शन है, मतलब क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन, देन क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन। यहाँ से आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीडियम क्वालिटी लेना है, हाई क्वालिटी लेना है, बेस्ट क्वालिटी लेना है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे मीडियम क्वालिटी पे रेंडर लेना है, क्योंकि अगर बेस्ट क्वालिटी हमने रेंडर करने के लिए रखा तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम मीडियम क्वालिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लिक ऑन प्रिंटर ऑप्शन। यहाँ से अगर आपको हाई क्वालिटी रेंडर लेना है तो 600 dpi आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लो क्वालिटी रेंडर लेंगे, 150 dpi सिलेक्ट किया है। सन ओनली हम यहाँ पे रखेंगे। सन एंड आर्टिफिशियल अगर आपको लेना है, मतलब जो भी आपने लाइट्स प्लेस किए हैं वो भी आपको दिखाने हैं, तो आप यहाँ से सन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको सीधा सिर्फ एक्सटीरियर नाइट व्यू आपको लेना है तो आप सीधा आर्टिफिशियल ओनली पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने यहाँ से सन ओनली पे रखा है। देन बैकग्राउंड में आपको यूज करना है क्लाउडी, अगर आपको लेना है तो क्लाउडी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्यू क्लाउड्स लेना है, फ्यू क्लाउड्स ले सकते हैं स्काई को। देन क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन। रेंडर पे क्लिक करने के बाद आपका जो है रेंडर स्टार्ट होता है, उसे कंप्लीट होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। सो इस तरह से आपका रेंडरिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाफ रेंडर कंप्लीट हुआ है। हमने 150 dpi लिया है, इसलिए थोड़ा फास्ट रेंडर हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से बेस्ट क्वालिटी लेते हो और 600 dpi इसे सिलेक्ट करते हो तो आपका जो रेंडर है, रेंडर के लिए वक्त लगेगा। सो दिस इज आवर रेंडर क्वालिटी, बेसिक रेंडर क्वालिटी। इसे अगर आपको सेव करना है, सेव टू द प्रोजेक्ट, यू कैन क्लिक ओवर हियर। अगर आपको आपके डेस्कटॉप पे सेव करना है तो इसके लिए आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सेपरेटली। क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। वन मोर टाइम गो थ्रू। सपोज अब हमें प्लिंथ लेवल पे गए हैं, ये डायरेक्शन से अब मुझे कैमरा प्लेस करना है। वन मोर टाइम क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, 3D व्यू, क्लिक ऑन कैमरा ऑप्शन, क्लिक ओवर दिस, एंड यहाँ से इस तरह से मैंने कैमरा व्यू प्लेस किया है, लाइक दिस। HD फॉर शेडेड ऑप्शन, यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं या फिर से न्यूली कैमरा प्लेस कर सकते हैं। सो 2FL पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन कैमरा ऑप्शन, प्लेस इट हियर, क्लिक इट, drag it like this way, and now we have to create a render for this। अब इसके लिए हमें रेंडर लेना है, तो रेंडर लेने के लिए वन मोर टाइम क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन, क्लिक ऑन प्रिंटर ऑप्शन, क्लिक ऑन मीडियम। यहाँ से अब हम सीधा 300 dpi सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन। रेंडर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका रेंडर आपको दिखाई देगा। सो रेंडर स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको रेंडर आपका दिखाई देगा। सो लाइक दिस वे। मीडियम क्वालिटी रखी है, प्रिंटर 300 dpi हमने सिलेक्ट किया है। सो दिस इज द फाइनल रेंडर। ये कंप्लीट होने के बाद सेव टू द प्रोजेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब प्रोजेक्ट में ये कहाँ पे अपीयर हुए हैं, यहाँ पे 3D व्यूज ऑप्शन है। जो भी व्यूज आपने सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देंगे, और जो भी रेंडर्स है वो यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन में 3D व्यू जो जितने भी आपने रेंडर क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपने उससे सेव टू द प्रोजेक्ट किया है तो ही आपको वो वहाँ पे प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे, लाइक दिस वे। नाउ वी हैव टू क्रिएट द शीट एडिशन। अब हमें शीट एडिशन करना है, मतलब रेविट आर्किटेक्चर में हम सेपरेटली शीट भी ऐड कर सकते हैं। तो शीट एडिशन के लिए यहाँ पे शीट्स ऑप्शन है। शीट्स ऑप्शन को राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू शीट भी आप ले सकते हैं, या फिर सीधा व्यू ऑप्शन में शीट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं।
शीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन लोड ऑप्शन। लोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सो क्लिक ऑन टाइटल ब्लॉक्स ऑप्शन। टाइटल ब्लॉक से आप यहाँ से शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। A0, A1, A2, A3, A4 पेपर साइज यहाँ पे दिए हैं। सपोज हमने A0 मैट्रिक्स सिलेक्ट किया है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो ये हो गया आपका शीट। अब हमें यहाँ पे फ्लोर प्लान्स ऐड करने हैं, जो भी हमने रेंडर किया है वो ऐड करना है। हमें एलिवेशन ऐड करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्लिक ऑन एडिट टाइप एंड क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन। मतलब इसमें जो भी हमें अब वर्क करना है वो हम डुप्लीकेट में ही करेंगे। अब इसको एडिट करना है हमें, तो सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन एडिट फैमिली। तो फैमिली एडिटिंग में हम इसे एडिट कर सकते हैं। सो लाइक दिस वे वी कैन डिलीट दिस। यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया। जो भी आपका कंपनी का लोगो है वो आप ऐड कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन लोड इनटू प्रोजेक्ट। क्लिक ऑन ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन लेने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ओनर नेम, प्रोजेक्ट नेम, एंड यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। डेट, इशू डेट आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो भी डेट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ड्रॉन बाय नाम आप ले सकते हैं। सपोज ये जो है ये नाम ABC है, चेकर्ड बाय XYZ है, मतलब ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको अब फ्लोर प्लान्स ऐड करने हैं। तो फ्लोर प्लान्स ऐड करने के लिए सपोज मुझे ये रूम्स का फ्लोर प्लान ऐड करना है। सो सिलेक्ट दिस, क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपको उसे प्लेस करना है लाइक दिस। प्लेस करने के बाद उसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको उसको एक्टिवेट व्यू करके क्रॉप करना है प्रॉपरली। सो सपोज हम अब इसको क्रॉप करेंगे। सो क्रॉप करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्टिवेट व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्टिवेट व्यू करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन ये जो है यहाँ पे इसे हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया है शो क्रॉप रीजन, उसे आपको एक्टिव करना पड़ेगा। शो क्रॉप रीजन को एक्टिव करने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको कंट्रोल करके इसे क्रॉप करना है। सो लाइक दिस वे वी कैन क्रॉप। क्रॉप करने के बाद अब हमें इसे यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस करना है। डबल क्लिक, यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद वी हैव टू अप्लाई दिस। आउटर फेस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है ये पॉइंट्स एक्टिव हो गए हैं। देन क्लिक ओवर हियर, और ये हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो इसको सीधा सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से हमने अप्लाई किया लाइक दिस वे। सो आप इसको सिलेक्ट करके इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्केल चेंज करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से व्यू पोर्ट का स्केल भी आप चेंज कर सकते हैं। स्केल आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आप यहाँ से भी इसका व्यू पोर्ट का स्केल आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। फिलहाल तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब फिर से क्लिक ऑन रूम 1, प्लेस दिस, and then click on activate viewport, show crop region, click on this, drag this, मतलब आप क्रॉप कर रहे हैं अब हमने viewport को like this, double click outside, select this, drag this, and then one more time click over it and apply this. So like this way you can apply. Click on dimensioning, dimensioning का भी हम अब apply करेंगे। select करके प्लेस करेंगे। एक्टिवेट व्यू, शो क्रॉप रीजन, सिलेक्ट दिस, क्रॉप लाइक दिस, डबल क्लिक, सिलेक्ट द आउटर पार्ट, ड्रैग इट, सिलेक्ट इट, अप्लाई इट एंड मूव। Like this way you can add a floor plans to the particular sheet. फ्लोर प्लान्स ऐड करने के बाद आपको व्यूज ऐड करने हैं या फिर आपको एलिवेशन ऐड करना है, तो सीधा आप एलिवेशन भी ऐड कर सकते हैं। गो थ्रू द साउथ एलिवेशन, SD फॉर शेडेड,
शेडेड हमने किया है। अब हमें ये जो एलिवेशन है ये हमारे शीट पे ऐड करना है। शीट आपको देखना है तो यहाँ पे शीट्स ऑप्शन पे जो भी आपने शीट ऐड किया है उसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन साउथ एलिवेशन, क्लिक एंड ड्रैग, place it. Now we have to crop this view, so one more time select this, activate view, then click on crop, show crop region, select it and then click and drag. Like this way you can add. outer face पे हमने डबल क्लिक किया, then click on outer face and then click and drag and apply it. Click drag. Like this way we can add an elevation ऐड करने के बाद सीधा हमें अब रेंडरिंग के व्यूज ऐड करने हैं। सो क्लिक एंड ड्रैग, ऐड द व्यू। अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो एक्टिवेट व्यू करके यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरह से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड भी कर सकते हैं। डबल क्लिक, राइट, यहाँ पे आउटर फेस पे क्लिक करने के बाद ड्रैग करके ये जो नाम है इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देन वी हैव टू ऐड द स्केड्यूलिंग क्रिएट करना पड़ेगा अब हमें। तो स्केड्यूल निकालने के लिए यहाँ पे व्यू ऑप्शन में स्केड्यूल्स ऑप्शन है, यहाँ से आप स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज क्रिएट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब हमें डोर्स एंड विंडोज की स्केड्यूल क्वांटिटीज लेनी है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से। सो क्लिक ऑन डोर्स ऑप्शन, डोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फैमिली एंड टाइप ऐड करना है, कौन सी फैमिली का डोर है उसे, कॉस्ट ऐड करनी है, देन काउंट ऐड करना है, देन हाइट एंड विड्थ वी हैव टू ऐड, क्लिक ऑन हाइट एंड देन यहाँ से विड्थ हम ऐड करेंगे, क्लिक ऑन विड्थ। सो ये अगर आपको सीक्वेंस वाइज लेना है तो आप यहाँ से भी मूव अप पैरामीटर्स और मूव डाउन पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ से आप फिल्टर एंड सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको किस तरह से चाहिए। सो यहाँ से सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग फैमिली एंड टाइप के हिसाब से आपको लेना है। आइटमाइज एवरी इंस्टेंस को मैंने ऑफ कर दिया। देन फॉर्मेटिंग में आपको चेंज करना है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल तो हम सीधा ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जितने भी डोर्स आपके ऐड हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दिस इज लाइक दैट, मतलब हमने यहाँ से सॉर्टिंग से फैमिली एंड टाइप किया है इसलिए यहाँ पे ये सॉर्ट होकर आया है। अगर मैं नन ऑप्शन पे क्लिक करती तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देता। सो गो थ्रू दिस, क्लिक ऑन फैमिली एंड टाइप, क्लिक ऑन ग्रैंड टोटल्स पे हमने क्लिक किया है, आइटमाइज एवरी इंस्टेंस को मैंने ऑफ किया है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, लाइक दिस वे। कॉस्ट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से सीधा कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका एक डोर का कॉस्ट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। कॉस्ट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे भी इसको काउंट एंड एडिट भी कर सकते हैं, मतलब ये एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे टोटल लेना है, so go through the formatting and then click on cost option, click on calculate totals option, then click on OK option। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कैलकुलेशंस भी आए हैं, मतलब जितना काउंट है उसके हिसाब से आपका पूरा टोटल काउंटिंग आया है डोर्स का। सो विंडोज का स्केड्यूल भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। सो फॉर द विंडोज स्केड्यूल क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, स्केड्यूल ऑप्शन, स्केड्यूल एंड क्वांटिटी, सिलेक्ट द विंडोज, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड यहाँ से आप फैमिली एंड टाइप, देन क्लिक ऑन हाइट, क्लिक ऑन विड्थ, देन क्लिक ऑन कॉस्ट एंड काउंट। अब हमें कॉस्ट एंड काउंट को ऊपर की तरफ लेना है इसलिए हमने इसे मूव अपवर्ड किया है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नंबर ऑफ विंडोज आपका काउंट आया है, हाइट विड्थ यहाँ पे आई है, कॉस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। सो जो भी विंडोज है अलग अलग अगर टाइप की विंडोज है तो आपकी सेपरेटली विंडोज आपकी यहाँ पे दिखाई देंगी, सेपरेट कॉस्टिंग आप ले सकते हैं। देन यहाँ से सॉर्टिंग एंड ग्रुप पे क्लिक करने के बाद फैमिली एंड टाइप ऑप्शन पे क्लिक करना है, आइटमाइज एवरी इंस्टेंस को ऑफ किया,
टाइटल काउंट एंड टोटल्स पे क्लिक किया है, शो ग्रैंड टोटल यहाँ पे आया है, क्लिक ऑन ओके। एंड देन यहाँ पे अब अगर आपको कॉस्ट लेना है, सो गो थ्रू फॉर्मेटिंग एंड देन क्लिक ऑन कॉस्ट ऑप्शन। अलाइनमेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट लेना है। यहाँ से कैलकुलेशन, कैलकुलेट टोटल हमने किया है, तो इस तरह से ये टोटल कॉस्ट आई है आपकी विंडोज की। यही मुझे अब शीट पे ऐड करना है, क्लिक ऑन द शीट्स, और यहाँ पे जो भी स्केड्यूल एंड क्वांटिटी से जो भी डोर्स का स्केड्यूल है वो हम इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी विंडोज का स्केड्यूल है वो आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। शीट का अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी हम निकाल सकते हैं। क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। देन क्लिक ऑन प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको प्रीव्यू आपका दिखाई देगा। एंड देन आप फिर से आप अपना प्रिंट दे सकते हैं। सो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन एंड देन गिव इट अ पाथ। सो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे पाथ दिया है और इसे हमने नाम दिया रेविट 1। क्लिक ऑन ओके, सेव ऑप्शन पे क्लिक किया है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट आपको दिखाई देगा। प्रिंट आपका आ गया है। सो आपको अब आपको प्रिंट देखना है। रेविट 1 नाम का जो पीडीएफ हमने क्रिएट किया था, इस तरह से ये आपका प्रिंट आपको दिखाई देगा, पीडीएफ आपको इस तरह से दिखाई देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट शीट एडिशन। सो आप इस तरह से शीट एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप अपना पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट आप रेविट में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 पार्ट्स में इसे लिया है। फर्स्ट पार्ट है कैड प्लान से मॉडल किस तरह से बनाते हैं, सेकेंड पार्ट है डिटेलिंग का पार्ट, और थर्ड पार्ट है टोपो सरफेस कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब मार्किंग एंड साइड किस तरह से अप्लाई करते हैं, कंपोनेंट्स किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन का पार्ट किस तरह से क्रिएट करना है, ये आज हमने इसे यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स में आप एक कंप्लीट मॉडल आपको यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।